नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी उपस्थित हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेके। मित्रों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी जो अजमेर है उसका सोशियोलॉजी का पेपर है। और सोशियोलॉजी में कौन सेमेस्टर का भाई? बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का पेपर है और पेपर का नाम रहने वाला इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजी। कि समाजशास्त्र से जो परिचय है, समाजशास्त्र का जो परिचय है, इस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे इसकी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अंत तक बने रहे। और जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो झुंझुनू एजुकेशन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको सारे पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। वो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% छपने वाले होंगे भाई। ठीक है, सेम टू सेम छपेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इसमें अपन बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की। भाई आपके माइंड में दो नाम याद होना चाहिए, एक तो झुंझुनू एजुकेशन, दूसरा नितेश तिवारी सर। जब तक आपके साथ नितेश तिवारी सर है यानी मैं हूं, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, मेरी गारंटी है कि इस वीडियो से बाद एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा भाई। सारे क्वेश्चन यहीं से बढ़ेंगे, बस आप इनको रट लेना, रट्टा मार लेना। जो मैं बताऊं कि ऐसे क्वेश्चन घूमेगा, ऐसे पूछेगा, वैसे आप लोग सुनता चलना भाई। सुनना, ये ध्यान से रखना कि सुनना जो मैं बोल रहा हूं, हर एक चीज को समझाऊंगा, बस आपका काम है सुनना। और ये करने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना भाई चैनल को सब्सक्राइब, उसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन करना है। इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। दो प्रोसेस है ज्वाइन करने की, या तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखिए ज्वाइन टेलीग्राम, वहां ज्वाइन कर सकते हो, या आप टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां लिखो झुंझुनू एजुकेशन, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो भाई। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है भाई, कि बच्चे चाह रहे हो कि भाई सर हमें एमडीएसयू की व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, तो वो इस इंस्टाग्राम को फॉलो करना। सबसे पहले तो झुंझुनू एजुकेशन, इसमें कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं है। इस इंस्टाग्राम को फॉलो करने के बाद आपको क्या करना है मित्रों? फॉलो करने के बाद आपको मैसेज में दो चीजें भेजनी है। एक तो मैसेज में आपको अपना नाम साथ में एमडीएसयू लिख के भेज देना है। हम आपको तुरंत ग्रुप की लिंक वहां पे प्रोवाइड करवा देंगे आपके मैसेज में। आप उस ग्रुप में अपने जितने फ्रेंड्स हैं सबको जोड़ देना। एड मेंबर पे जाके जोड़ सकते हो, आपके लिए सुविधा है, आप सब लोग उसमें जोड़ देना। बस आप इस इंस्टाग्राम को फॉलो करके इस पे मैसेज कर देना अपना नाम और साथ में लिख देना एमडीएसयू अजमेर। लेकिन भाई फॉलो सबको करना है, इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है यूट्यूब को। तो देखो सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट पेपर के लिए। ये तो आप लोग देख लोगे, सेम टू सेम छाप पाओगे, क्योंकि एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में बनने वाला है। मैं कह रहा हूं पूरा डिटो मिलेगा आपको, यहां से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आप इनको पढ़ना, वीडियो अंत तक बने रहना। और मैं जैसे बोलूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाएगा एग्जामिनर, वो सुनना। क्वेश्चन घुमाएगा कैसे वो आपको सुनना है भाई। चलो भाई, फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी आखिरकार है क्या? हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बताऊंगा, आप सुनते रहना। एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड डेफिनेशन, इसकी परिभाषा, इसकी प्रकृति, कि समाजशास्त्र है क्या। पहला क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है, समाजशास्त्र क्या है, इसकी प्रकृति, परिभाषा बताइए। ऐसे पूछ सकते हैं समाजशास्त्र क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। समाजशास्त्र क्या है, वर्णन कीजिए। समाजशास्त्र पर टिप्पणी कीजिए। समाजशास्त्र की परिभाषा बताइए। कैसे भी क्वेश्चन वो घुमा सकता है, लेकिन मैंने जो बोला ना कि भाई मैं जैसे बता रहा हूं वैसे सुनना आप लोग, ठीक है। इसके अर्थों में कौन सा क्वेश्चन बनता है मित्रों? समाजशास्त्र क्या, ये तो अपन ने देख लिया। इसके अर्थों क्वेश्चन कौन सा बनता है वो भी अपन देखेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक बने। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भाई सारे लोग, इसकी मत करना जैसे मैं बोल रहा हूं कि ऐसे घूमेगा क्वेश्चन, उसको उसी तरीके से याद करना। डिस्कस द स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। शानदार क्वेश्चन है, डिस्कस द स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र का क्षेत्र विषय वस्तु पर चर्चा कीजिए। अगर ऐसे आ गए ना कि समाजशास्त्र का वर्णन कीजिए, तो आपको दोनों बिंदु लिखने पड़ेंगे भाई। उसमें क्षेत्र भी लिखना पड़ेगा, विषय वस्तु भी लिखनी पड़ेगी, और जो प्रकृति है इसकी परिभाषा वो भी आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि घुमा सकता है, लेकिन घुमाएगा किस प्रकार से वो मैंने बता दिया है। सीधा पूछ सकता है समाजशास्त्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछना समाजशास्त्र का क्षेत्र बताइए, समाजशास्त्र की प्रकृति बताइए, समाजशास्त्र की परिभाषा बताइए, समाजशास्त्र का महत्व बताइए। ये सारी चीजें इस क्वेश्चन में आ जाएंगी, ठीक है ना। कि मैं आपको समझा रहा हूं भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया एग्जामिनर ने तो फिर आपको समस्या हो सकती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि किस क्वेश्चन परसेंट कैसे भी घुमाए एग्जामिनर, आपको कहना है कि आपको एजुकेशन से ऐसी चीज मिल रही है कि वो आपको सारे पेपर में पड़ेगी। आप फटाफट चलिए सब्सक्राइब करना भाई। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन से पहले कहा ना सब्सक्राइब तो कर लो भाई, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, फिर आगे बहुत सारे पेपर सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। सब्सक्राइब क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं आप ढूंढते रह जाते हो कि कहाँ गया वीडियो, तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी मित्रों। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज साइंटिफिक डिसिप्लिन। सोशियोलॉजी किसके रूप में, साइंटिफिक डिसिप्लिन, समाज शास्त्र के वैज्ञानिक विषय के रूप में उद्योग को समझाइए, इमरजेंस को समझाइए कि भाई जो समाज शास्त्र है वो वैज्ञानिक विषय के रूप में किस प्रकार से उजागर हुआ, किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, किस प्रकार से उसका विकास हुआ, ये सारी चीजें आप क्वेश्चन बताइए। एक्सप्लेन द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज साइंटिफिक डिसिप्लिन। ओके, इसके समय कौन सा क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन सोसाइटी, समाज क्या है, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, इसके जो प्रकार है वो क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो समाज की परिभाषा दीजिए, कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि समाज होता क्या है। हम लोग समाज में रहते हैं लेकिन उसकी परिभाषा क्या है, उसके प्रकार क्या है एंड इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी समाज की। समाज मोस्ट एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, ये समाज और समाजीकरण आता है क्वेश्चन है, तो पढ़ लेना इसको, समाज क्या है, इसकी प्रकृति, इसके महत्व, इसके प्रकार, इसकी विशेषताएं। ठीक है, एक अच्छे समाज की क्या विशेषता हो सकती है, ऐसे पूछ सकता है, वो भी इसी में आ जाएगा। पूछ सकता है कि एक अच्छा समाज है उसकी क्या विशेषता है वो आपको बतानी है। कम्युनिटी आ गया, समुदाय, व्हाट इज कम्युनिटी, एक्चुअली इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स तो मामूली पूछता है, ठीक है, सीधा पूछेगा इसके इंपोर्टेंस, इसके टाइप्स, ठीक है, इसके सिग्निफिकेंस, इसके रूल्स, समाज पूछ सकता है आपसे। ठीक है, समुदाय क्या है, इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई कि आखिरकार ये समुदाय होता क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए, इसका महत्व बताइए, इसके प्रकार बताइए। तो आपको करना है समुदाय क्या विशेषता वगैरह, विशेषता वगैरह आपको इतना पढ़ना होगा, तो बस आपको ये तो ध्यान रखना चाहिए समुदाय होता क्या है, फिर समुदाय का वर्णन पढ़ोगे तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी भाई। तो ये तीन क्वेश्चन पढ़ने वाले सिलेबस है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वादा है मेरा, अगर आपने ये पढ़ लिया आप आराम से अच्छे पढ़ने जाओगे, 90% प्लस करो अगर आपने ये प्रश्न अच्छी तरीके से तैयार कर लिया तो। मित्रों यूनिट 2 है सोशल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, इसमें कौन कौन से बनेंगे, तीन क्वेश्चन देखिए इसमें। तो एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक ताकि सब लोग जुड़ जाएंगे। प्रत्येक बच्चे के पास जो सोशल वगैरह चाहिए क्योंकि कुछ नहीं होने वाले, सारे सेम आएंगे भाई, सेम टू सेम होने वाले। पहला क्वेश्चन मित्रों, डिफाइन सोशल ग्रुप, ये कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड ना पीछा नहीं छोड़ रहा भाई, पूछता है भाई, पीछा क्यों छोड़ेगा। आप यहां तक ही क्वेश्चन पढ़ा करो, आपको सोशल ग्रुप के बारे में जानना है कि सोशल ग्रुप होता क्या है। ठीक है, सीधा आपको दिमाग लगाना है कि व्हाट इज सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप क्या है, इसको अच्छी तरीके से अपन याद किस प्रकार से कर सकते हैं। सोशल ग्रुप अगर आ गया एग्जाम में तो किस प्रकार से करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट होने चाहिए कि सोशल ग्रुप की परिभाषा क्या है, सोशल ग्रुप का महत्व क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अगर सोशल ग्रुप का क्वेश्चन आ गया तो किस प्रकार से आप करोगे, ये आपको पढ़ने की आवश्यकता है मित्रों। सामाजिक समूह की परिभाषा दीजिए, उसकी विशेषता बताइए। सीधा सा बात है कि सोशल ग्रुप सामाजिक समूह है, सामाजिक ग्रुप आखिरकार है क्या, सामाजिक समूह आखिरकार है क्या, ये आपको इसमें बताना है भाई, समझ गए। सामाजिक समूह की परिभाषा दीजिए, उनकी विशेषताएं बताइए, इस प्रकार से आपको ये देखना है मित्रों। तो इसके अथवा कौन सा क्वेश्चन बनेगा, एक बार सब लोग सब्सक्राइब कर लो भाई फटाफट, और ना सब तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो जाए, कि अपन को हर एक बच्चे तक वीडियो पहुंचाना ताकि सबकी हेल्प हो। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, अब डिफरेंशिएट को छोड़ो साइड में और यहाँ पे दिमाग लगाओ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक ग्रुप क्या है, द्वितीयक समूह क्या है, समझ गए। प्राइमरी और द्वितीयक समूह क्या है, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
समझ गए। प्राथमिक और द्वितीय ग्रुप क्या है वो आपको समझने की आवश्यकता है मित्रों। प्राथमिक और द्वितीय के ग्रुप, जो प्राइमरी है एंड सेकेंडरी है ग्रुप है, उसको समझने की आपको आवश्यकता है मित्रों। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 है। तो प्राथमिक एवं द्वितीय समूह अंतर तो पूछ लेता है, लेकिन आपको पढ़ना वही डेफिनेशन है। मान लो बाई चांस किस्मत उल्टी नहीं, अंतर पूछ के ऐसे पूछ लिया प्राथमिक एवं द्वितीय समूह को विस्तार से वो समझाइए। ऐसे ये पूछेगा कि पूछा परिभाषा दीजिए, तो आपको कहोगे सर हमने अंतर याद करनी है। नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको वर्ड्स को पकड़ना है। प्राथमिक और द्वितीय समूह क्या है, इसको पढ़ेंगे आप लोग तो समझ जाओगे सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 2 है, what is social stratification, explain its forms। what is social stratification, social stratification क्या है, इसके फॉर्म्स क्या है, ये आपको इसमें देखना है। इंग्लिश मीडियम बच्चे इस प्रकार से लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले परम मित्र जो है वो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे सामाजिक स्तरीकरण। जो समाज का जो लेवल है वो क्या है, इसके रूपों की व्याख्या कीजिए। ये और नहीं आगे भाई, है ना, यही तो था, एक मिनट और है, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण और इसके रूपों की व्याख्या कीजिए कि आखिरकार सामाजिक स्तरीकरण है क्या मित्रों। मैं देखो, मैं जो बिंदु बता रहा हूँ ना, आपको पढ़ते मायने माना चाहिए कि आखिरकार ये है क्या, इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे, क्योंकि वो वादा किया है मैंने आपसे, और मेरा वादा है ये एग्जाम में छपेंगे, 100% छपेंगे भाई, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जो इस वीडियो में क्वेश्चन ना, ये सेम सेम आपको फोटोकॉपी मिलेगी एग्जाम में, सेम टू सेम। क्यों, आपको सिलेबस में टॉप क्वेश्चन वो मैं लेके आया हूँ आपको लगे, अपन फालतू बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जो एकदम टू सेम छपने वाले हैं आपके एग्जाम में, वही मैं लेके आया हूँ। इसलिए तो बार बार कह रहा हूँ कि जूनियर एजुकेशन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, प्रत्येक पेपर के आपको कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब रखो, जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं आपको वीडियो स्क्रीन पर कि आपके पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो गए, आप लोग देख सकते हो अभी, ठीक है। अथवा कौन सा है, एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जो भाई सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, सामाजिक स्त्रीकरण है, इसकी थ्योरीज क्या है वो आपको देखनी है। इसके सिद्धांत क्या है, किसके, सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत क्या है मित्रों। सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए, ठीक है, प्रकाश डालिए टिप्पणी, और इनके सिद्धांत कौन कौन से, एक बार मैं आपको बताऊं, इसके सिद्धांत है मित्रों, उनका पढ़ना। क्या पता सामाजिक स्त्रीकरण सिद्धांत में देखकर उनके सिद्धांतों का नाम देकर उनका वर्णन पूछ सकता है। ध्यान से सुनना, ऐसे नहीं पूछे कि सामाजिक स्त्रीकरण सिद्धांत, ऐसे ना पूछ के वो सीधा पूछ ले कि भाई सिद्धांत का दे दे, नाम दे सिद्धांत का, कि ये सिद्धांत है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, तो ऐसे ही पूछ सकता है। सिद्धांत का नाम देख के डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान रखना, सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत ना पूछ के सीधा सिद्धांत भी पूछ सकता है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन क्लास, इट्स डिटरमिनेंट्स एंड फॉर्म्स। क्लास क्या है, वर्ग क्या है, और उसके निर्धारक, एक वर्ग है उसको निर्धारक है, उसको निर्धारण करने के कौन सा वर्ग है, ये निर्धारित कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके जो निर्धारक हैं तथा इसके रूप हैं, इन पे आपको प्रकाश डालना है, बताना है। वर्ग, क्लास, कहते हैं तेरा क्लास नहीं है, ऐसे बोलते ना, तेरी क्लास मेरी क्लास अलग अलग है, पढ़ाई वाली क्लास की बात नहीं करेंगे, ये वर्ग की बात कर रहे हैं, स्प्लिट वर्ग, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना है। यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है, अब अपन चलते हैं यूनिट में। तो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इनको अपने भेजे में, अपने राजस्थान की भाषा बोलते हैं भेजा, माइंड में सेट कर लेना, इस एग्जाम में छपने वाले। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना भाई, जूनियर एजुकेशन इंस्टाग्राम में फॉलो करके मिशन के माध्यम से अपना नाम और साथ में लिख देना कि मैं एमबीए में हूँ सर, मुझे ग्रुप में जोड़ देंगे, हम जोड़ देंगे आपको। बट यूनिट 3 है इंस्टीट्यूशन एंड सोशल प्रोसेस। थर्ड यूनिट का नाम है इंस्टीट्यूशन एंड सोशल प्रोसेस, ठीक है मित्रों। एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, नेक्स्ट पेपर के लिए। आपके और जितने पेपर हैं, अभी तो पहला सेमेस्टर, जितने सेमेस्टर होंगे, 6 सेमेस्टर होते हैं पूरी 3 साल में, 6 सेमेस्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, बस आप चैनल सब्सक्राइब रखना। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन विथ रेफरेंस टू मैरिज, फैमिली एंड रिलीजन। Explain the concept of institution with reference to marriage, family and religion। संस्थान की अवधारणा बताइए, और किसको, विवाह, परिवार और धर्म के संदर्भ में। इसे सीधा आता देखो कि परिवार
समाज के लिए किस प्रकार उत्तरदायी होगा? क्वेश्चन यही से बनेगा। विवाह है, समाज में विवाह की क्या स्थिति है, तो भी क्वेश्चन यही बनेगा। मैं बता रहा हूं ना, आप लोग सुनो, बस सुनते चलो मैं क्या बोल रहा हूं, हर एक चीज को समझाने का प्रयत्न करूंगा, बस आप सुनना। क्योंकि देखो जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे ही घुमाएगा एग्जामिनर, जैसे मैंने लिख रखे हैं वैसे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे क्वेश्चन आने हैं भाई, तो आप लोग उनको सुनना। धर्म, समाज में धर्म किस प्रकार से उद्भव पर है, धर्म के क्या क्या विचार हैं, धर्म किस प्रकार से आजकल धर्म पर लोग राजनीति कर रहे हैं, वो सारा बिंदु इसमें आ जाएगा भाई। आपको समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि मैं क्या समझा रहा हूं। इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन है, या तो ऊपर वाला पढ़ लो या ये पढ़ लेना। व्हाट आर सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया क्या है, एक्सप्लेन देयर टाइप्स, इसके प्रकार बताइए। सामाजिक प्रक्रियाएं क्या है, इनके प्रकार बताइए। चलो भाई बताओ कि सामाजिक सोशल प्रोसेस क्या है, इनके प्रकार बताइए। सामाजिक प्रक्रिया के प्रकारों को समझाते हुए विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सामाजिक प्रक्रियाओं को समझाते हुए लेख लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं मित्रों। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस, कोऑपरेशन, अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। 3 प्रोसेस हैं, कोऑपरेशन, अकोमोडेशन एंड असिमिलेशन। समझाने किसको, आपको समझानी है भाई। ये एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस हैं तीनों, इनका वर्णन करना है। सहकारी सामाजिक प्रक्रियाएं, सहयोग, समायोजन, आत्मसात को समझाइए कि भाई सहयोग क्या है, सामाजिक प्रक्रियाएं सहकारी, सहयोग क्या है, समायोजन क्या है, आत्मसात क्या है, इनको समझाना भाई। अथवा में है एक्सप्लेन डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। वो सोशिएटिव थी, ये डिसोसिएटिव है, ठीक है। असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं, प्रतिस्पर्धा संघर्ष समझाइए। देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक तो सहयोगी वर्सेस असहयोगी, इनमें अंतर भी हो सकता है भाई। सहयोगी प्रक्रियाएं क्या है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं क्या है, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसे पूछ सकता है, या पूछेगा इनकी प्रक्रियाएं क्या है। देखो टाइप्स मैंने बता दिया, यहां तो असहयोगी में प्रतिस्पर्धा संघर्ष है, और भाई सहयोग में क्या है, सहयोग में है वो सहकारी में, सॉरी सहयोग नहीं सहकारी में, सहयोग, समायोजन, आत्मसात। इनमें सहयोग और असहयोग वैसे पूछ सकता है, समायोजन और असहयोग वैसे पूछ सकता है, आत्मसात और, मतलब क्वेश्चन एक ही रहेगा, घुमा देगा क्वेश्चन एग्जामिनर। आंसर सबका एक है, बस क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, ताकि बच्चों को कंफ्यूज करे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 मित्रों, व्हाट इज सोशलाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स फॉर्म्स एंड एजेंसीज। सोशलाइजेशन समाजीकरण क्या है, यह समझाइए भाई। समाजीकरण क्या है, और इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। एक्सप्लेन इट्स फॉर्म्स एंड एजेंसीज, एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद बात करेंगे इस क्वेश्चन की। सोशलाइजेशन समाजीकरण क्या है, इसके प्रकार, इसकी एजेंसीज, इसके अभिकरण, इसके रूप क्या है, वो आपको बताने हैं। समाजीकरण क्या है मित्रों, अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, और 100% एग्जाम में छपेगा मित्रों, 100% छपेगा मेरे भाई और बहनों। आप इनको रट लेना। सोशलाइजेशन एक तो एक समाज की परिभाषा, और दूसरा समाजीकरण, ये क्वेश्चन तो पक्का आएंगे एग्जाम के अंदर। अगर सोशियोलॉजी का पेपर लग रहा है तो पक्का छपेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं नेक्स्ट पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। लेकिन आपको सोशलाइजेशन एंड सोशल जो है समाज है, उसको आपको समझने की आवश्यकता है मित्रों। इनके फॉर्म्स, इनके टाइप्स, ये सारी चीज एग्जाम में छपने वाले हैं, बस आप लोग रट्टा मार लेना। इस क्वेश्चन को तो रट लेना, रट लेना इसको, समाजीकरण को तो रट लेना, गारंटी के साथ आएगा एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। बार बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में, और इस बार भी रिपीट होगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसलिए तो मैं कह रहा हूं झुंझुनू एजुकेशन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो ऐसी चीज बताएगा आपको जो एग्जाम में 100% छपने वाली है। एक बार सब लोगों तक शेयर कर दीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना झुंझुनू एजुकेशन को फॉलो करके, अकाउंट का नाम रहेगा झुंझुनू एजुकेशन, उसको फॉलो कर लेना। और सारे लोग वहां पे अपना नाम और साथ में लिख देना MDSU अजमेर, भेज देना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। सभी तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।